अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। ये है पाइनएप्पल केक, फ्रेश क्रीम पाइनएप्पल केक, एक रिवायती जायका जो हमने अपने बचपन में खाया, बड़े होने पे भी खाया है। लेकिन अब चूँकि केक्स के जायके बहुत चेंज होते जा रहे हैं। चॉकलेट केक है, फज केक है, ब्राउनी है और अल्लाह जाने कौन कौन से केक हैं। मगर ये वो केक है जिसका जायका आज भी हमारी याददाश्त का हिस्सा है। तो मैंने सोचा क्यों ना पाइनएप्पल केक बनाएं और अपने बचपन की यादों को ताज़ा करें। तो आए फिर चलें, केक स्पॉन्ज को काटते हैं 2 पीसेस में और फिर उसके बाद इसको रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और अब करते हैं केक की विपिंग क्रीम को हम तैयार करते हैं केक के लिए, फ्रॉस्टिंग के लिए। याद रहे कि जब आप क्रीम फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रखें और ये बिल्कुल लिक्विड होनी चाहिए, इसमें क्रिस्टल नहीं होना चाहिए। अगर क्रिस्टल रह गया तो क्रीम अच्छी बीट नहीं होगी। जब क्रीम अच्छी बीट नहीं होगी तो आइसिंग अच्छी नहीं होगी। जब आइसिंग अच्छी नहीं होगी तो ज़ाहिर है फिर केक कैसे अच्छा लगेगा। तो हमने पहले स्लो रखना है अपने बीटर को, फिर फास्ट करना है। और ये मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच आइसिंग शुगर डाली है, 1 कप ठंडी तरीन क्रीम और 1 खाने का चम्मच आइसिंग शुगर। आपने वो शुगर नहीं डालनी है जो हम घर में चीनी को पीस के बनाते हैं ना, बारीक पाउडर बना लेते हैं, ये वो नहीं है। ये आइसिंग शुगर प्रॉपर है जो बाज़ार से मिलती है, जिसके अंदर थोड़ी सी मिकदार कॉर्नफ्लोर की होती है, ताकि हमारा जो टेक्सचर है ना वो थिक हो जाए और अच्छा हो। जितनी अच्छी क्रीम बीट होगी, मैंने आपको पहले ही बताया कि उतनी अच्छी हम बेकिंग फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं और उसको डेकोरेशन कर सकते हैं। जब क्रीम बीट हो जाए और इस तरह से पीक बनने लगे, और यानी कि वो ज़ाहिर है कि फिर अच्छी फ्रॉस्ट हो जाती है, अच्छा उसको डेकोरेशन के लिए तैयार हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे चम्मच से आप पलटें तो ये गिरती नहीं है। उस वक्त आप इसको उठाएं और फ्रिज में रख दें। और फिर उसके बाद हम केक को केक बोर्ड पे रखेंगे, काटेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन आपने क्रीम को कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखना है। लीजिए, हमने इसकी डेकोरेशन शुरू की, लेकिन आधे घंटे बाद केक को केक बोर्ड पे रखा। और ये जो है ना दूध, इसमें 1 कप दूध है और 1/4 कप कंडेंस मिल्क है। इसको अच्छी तरह से आपस में डिज़ोल्व कर लें, हिला जुला लें ताकि उसका जायका इन्हेंस हो जाए। और फिर उसके बाद केक को सोक किया, अच्छी तरह से उसको सॉफ्ट किया। और क्रीम को आपने डायरेक्ट भी डाल सकते हैं और इस तरह से पाइपिंग बैग में डाल के भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। डेकोरेट नहीं कर रहे अभी, तो हम सिर्फ केक पर फैला रहे हैं। तो आप सिंपल अपने स्पैचुला से भी फैला सकते हैं, मगर मैं कभी कभी ऐसे भी करती हूँ और कभी कभी वैसे भी करती हूँ जैसे सहूलत हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इवन करके क्रीम को इसके ऊपर, चूँकि आज है पाइनएप्पल केक तो पाइनएप्पल का ही राज है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जब हम पाइनएप्पल यूज़ करते हैं ना टिन का, तो टिन में उसका एक शुगर सिरप होता है, हम उसे भी केक के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सिंपल पानी में आप चीनी डालें और अच्छा सा शुगर सिरप बना लें। जैसे हमने इसके ऊपर पाइनएप्पल रखा है, अब ये सेकंड लेयर केक की आ गई। इसके ऊपर भी हम वही करेंगे, यानी कि वो जो दूध और कंडेंस मिल्क का मिक्सचर हमने बना के रखा हुआ है केक को सोक करने के लिए, इसे और ज़्यादा रिच और मज़ेदार करने के लिए उसे फैला दिया। और जो क्रीम है इसके ऊपर भी हम अच्छी तरह से फैलाएंगे और हम करेंगे क्रम कोट। क्रम कोट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे जो केक के जो ज़रात हैं वो फैले नहीं। वो फैलेंगे, जितने भी वो फैलेंगे और क्रीम में आएंगे तो क्रीम और केक जो है ना वो अजीब सा लगेगा। लेकिन आप देख रहे हैं ना कैसा क्रम्स फ्री केक बना है। उसकी वजह ये है कि केक बहुत अच्छा बेक हुआ है और केक को अच्छी तरह से ठंडा हो जाने के बाद हमने 2 लेयर्स में काटा था। तो आप जब उस तरह से बनाएंगे केक जिस तरह से मैंने आपको बताया है, तो आप देखिएगा कि केक कितना स्मूथ, सॉफ्ट और अच्छा बनेगा। जब आप इसको पीसेस में काटेंगे, आप 3 लेयर्स के भी बना सकते हैं और इसका बिल्कुल भी क्रम्स इतने नहीं निकलेंगे।
और अगर आप चाहें मज़ीद क्रम से बचना तो आप इसको फ्रिज में रख दें। आप 2 घंटे 3 घंटे फ्रिज में रखें, एक दिन बना के रख दें, अगले दिन आप उसकी आइसिंग कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा बनता है केक। और उसके बाद मेरे पास ये जो कॉम का एक है, ये आपको किसी भी बेक हाउस से मिल जाएगा, आराम से आप उसे ख़रीद लें और जैसे दिल चाहे बारीक कंघी भी बन सकती है, मोटी कंघी भी बन सकती है। ये मैंने इसको अभी तो मैंने मोटी कंघी मतलब वो कंघी से यूँ लग रहा है ना ज़िगज़ैग है तो कंघी का ही स्टाइल है वो, उससे बनाया है। ये देखें। अब हम इसके अपर साइड को कुछ करते हैं। देखें, वैसे नॉर्मली क्या होता है जब आप केक लेने जाते हैं तो पाइनएप्पल केक्स के ऊपर स्टार नोज़ल से रोजेस बने होते हैं, तो मैंने कहा ये तो हर दफ़ा ही बन जाते हैं तो क्यों ना हम थोड़ा सा चेंज करें। तो मैंने इसको वैसे ही कोई ख़ास सोचा नहीं था तो बना दिया, बॉर्डर सा बन गया। और अब ये जो बॉर्डर मैं बात कर रही हूँ, ये वाला बॉर्डर, ये और बॉर्डर है। ये जो बॉटम का बॉर्डर है ना, ये केक की जान होता है। ये केक को सिमेट्री या एक होता है एक सिमटा हुआ सा एक एहसास देता है, अच्छा लगता है। आज तो हमारा सारा काम जो है ना ये वाइट स्नो टाइप का लग रहा है कि हर चीज़ वाइट वाइट है। और अब हमने रख दिए हैं पाइनएप्पल। पाइनएप्पल भी बड़े मज़े के लगते हैं जब केक्स में आते हैं ना, केक खाते हैं और मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, आपको भी यकीनन अच्छे लगते होंगे। चेरी एक रिवायती हमारी एक इस जो है ना ये पाइनएप्पल केक जो है या फ्रेश क्रीम केक है, उसका एक रिवायती हिस्सा है चेरीज़। चेरीज़ हमें डब्बे में भी मिल जाती हैं और शुगर कोटेड भी मिल जाती हैं। हमारा क्लासिक पाइनएप्पल केक तैयार है। आपको कैसा लगा आपने मुझे लाजमी कमेंट करके बताना है और लाइक करना है। दिलशाद नसीम को दें इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, रब रखा।